पूर्वांचल दौरे पर है। गाजीपुर के आरटीआई मैदान में रैली कर रहे हैं और नजर पूर्वांचल की 14 सीटों पर है। सीधे रुख करते हैं। आज भी आप इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं और ऐसे ठंड के माहौल में मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में मेरे आज के प्रवास के दौरान आज पूर्वांचल को देश का एक बड़ा मेडिकल हब बनाने का, कृषि से जुड़े शोध का महत्वपूर्ण सेंटर बनाने और यूपी के लघु उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। थोड़ी देर पहले ही गाजीपुर में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। आज यहां पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाला एक और पुण्य कार्य हुआ है। पूरे देश के कोने कोने का ये गौरव बढ़ाने वाले अवसर है। हर हिंदुस्तानी को अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी महापुरुष, उनकी वीरता का पुनः स्मरण कराने का एक पुण्य कार्य आज यहां हुआ है। महाराजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा, देश के लिए उनके योगदान को नमन करते हुए थोड़ी देर पहले उनकी स्मृति में पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है। 5 रुपए की कीमत का ये डाक टिकट लाखों की संख्या में देश भर के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के घर घर पहुंचने वाला है। महाराजा सुहेलदेव को, उनके महान कार्यों को हिंदुस्तान के हर कोने में, हर घर में पहुंचाने का एक नम्र प्रयास इस पोस्टल स्टैंप के माध्यम से होने वाला है। साथियों, महाराजा सुहेलदेव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेलदेव जैसे नायक, जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। ऐसा कहते हैं कि जब महाराज सुहेलदेव का राज था तो लोग घरों में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं समझते थे। अपने शासन में उन्होंने लोगों के जीवन को आसान बनाने, गरीबों को सशक्त करने के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सड़कें बनवाई, बगीचे लगवाए, पाठशालाएं खुलवाई, मंदिरों की स्थापना की और अपने राज्य को बहुत ही सुंदर रूप दिया। जब विदेशी आक्रांता ने भारत भूमि पर आंख उठाई तो महाराजा सुहेलदेव उन महावीरों में थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने आसपास के अन्य राजाओं को जोड़कर ऐसी संगठन शक्ति उत्पन्न की कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाए। महाराजा सुहेलदेव का जीवन एक बेहतरीन योद्धा, कुशल रणनीतिकार, संगठन शक्ति के निर्माता, ऐसी अनेक प्रेरणा की वे मूर्ति रहे हैं।
वो सबको साथ लेकर चलते थे। महाराजा सुहेलदेव सबके थे। भाइयों बहनों, देश के ऐसे वीर वीरांगनाओं को जिन्हें पहले की सरकारों ने एक प्रकार से भुला दिया, मान नहीं दिया, उनको नमन करना ये हमारी सरकार ने अपना दायित्व समझा है, हमने हमारी जिम्मेवारी समझी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में चितौरा, जब भी हम महाराजा सुहेलदेव को याद करते हैं तो बहराइच जनपद के चितौरा को कभी भूल नहीं सकते। वही धरती थी जहां महाराजा ने आक्रांताओं को समाप्त किया था, परास्त किया था। योगी जी की सरकार ने उस स्थान पर जहां महाराजा सुहेलदेव ने भव्य विजय प्राप्त किया था और जिस महापुरुष को 1000 साल तक भुला दिया गया था, उनके स्मारक में उस विजय को याद करें आने वाली पीढ़ियां, इसके लिए एक भव्य स्मारक बनाने का भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को राजा सुहेलदेव के स्मारक के लिए, इस कल्पना के लिए, इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और महाराजा सुहेलदेव से प्रेरणा लेने वाले हर किसी को देश के कोने कोने में प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का दृढ़ निश्चय है कि जिन्होंने भी भारत की रक्षा, सुरक्षा, भारत के सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने में योगदान दिया है, उनकी स्मृति को मिटने नहीं दिया जाएगा। अपने इतिहास, अपनी पुरातन संस्कृति के स्वर्णिम पृष्ठों पर धूल जमने नहीं दी जाएगी। साथियों, महाराज सुहेलदेव जितने बड़े वीर थे, उतने ही बड़े दयालु और संवेदनशील थे। संवेदनशीलता के यही संस्कार हम सरकार में, व्यवस्था में लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। केंद्र और यूपी सरकार पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कर रही है कि गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, हर प्रकार से समाज का ये तबका सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, अपने हकों को पाकर के रहे, ये सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं। उनकी आवाज व्यवस्था तक आसानी से पहुंचे। भाइयों और बहनों, आज सरकार सामान्य जनता के लिए सुलभ भी है और अनेक समस्याओं के स्थायी समाधान की कोशिश कर रही है। वोट के लिए तत्कालिक घोषणाओं, फीते काटने की परंपरा को हमारी सरकार ने पूरी तरह बदला है। सरकार के संस्कार और व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आज गरीब से गरीब की भी सुनवाई होने का मार्ग खुला है। साथियों, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने का यह अभियान अभी शुरुआती दौर में है। अभी एक ठोस आधार बनाने में सरकार सफल हुई है। इसी नींव पर मजबूत इमारत तैयार करने का काम
अभी बाकी है। पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इसी दिशा में उठाया गया कदम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देश में सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक पूर्वांचल को मेडिकल हब बनाने की दिशा में निरंतर तेजी लाई जा रही है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले जिस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है, उससे इस क्षेत्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधा तो मिलेगी ही, गाजीपुर में नए और मेधावी डॉक्टर भी तैयार होंगे। यहां के नौजवानों को डॉक्टर बनने का सपना अपने घर में पूरा करने का मौका मिलेगा। करीब 250 करोड़ की लागत से जब ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा तो गाजीपुर का जिला अस्पताल 300 बेड का हो जाएगा। इस अस्पताल से गाजीपुर के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। लंबे समय से ये आप सभी की मांग रही थी और आप सभी के प्रिय हमारे साथी मनोज सिन्हा जी भी निरंतर इसको आवाज देते रहे हैं। बहुत जल्द ये अस्पताल आप सभी की सेवा के लिए समर्पित होगा। इसके अलावा गाजीपुर में 100 बिस्तर वाले मैटरनिटी अस्पताल की सुविधा भी जुड़ चुकी है। जिला अस्पताल में आधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। आने वाले समय में इन सुविधाओं को और विस्तार दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, गाजीपुर का नया मेडिकल कॉलेज हो, गोरखपुर का एम्स हो, वाराणसी में बन रहे अनेक आधुनिक अस्पताल हो, पुराने अस्पतालों का विस्तार हो, पूर्वांचल में हजारों करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार हो रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य को आजादी के इतिहास में पहली बार इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना, पीएम जय, लोग उसको मोदी केयर भी कहते हैं। इस पीएम जय का आयुष्मान भारत योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से कैंसर जैसी सैकड़ों गंभीर बीमारियों की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। तो सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने वाली है, इस बात का जिक्र करते हुए गाजीपुर के आरटीआई मैदान में इस रैली को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नजर है 14 राज्यभर बहुल लोकसभा सीटों पर और मिशन है 2019।